नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में करने जा रहे हैं हम 10th क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मींस विस्थापन अभिक्रिया। और आज के इस प्रैक्टिकल में जो हम मटेरियल अर्थात सामग्री हम यूज करेंगे वो है आयरन नेल्स मींस लोहे की कीलें, कॉपर सल्फेट मींस CuSO4। कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल्स हैं बच्चों, जिसके द्वारा हम कॉपर सल्फेट का विलयन सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे, राइट। और टेस्ट ट्यूब, क्योंकि इसी टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे और रिएक्शन करके दिखाएंगे, राइट। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं। मींस अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं और उसका स्थान ले लेते हैं। और इसी रिएक्शन को बच्चों कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अभिक्रिया इसको कहा जाता है, राइट। तो बच्चों, इस रिएक्शन को समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन अर्थात लोहे और कॉपर सल्फेट विलयन के मध्य अभिक्रिया। अब होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये जो लोहा है आयरन, ये कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से धीरे धीरे डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा। मींस उसको आयरन कॉपर को उसके विलयन में से विस्थापित करना शुरू कर देगा और आयरन जो लोहा है वो खुद कॉपर का स्थान ले लेगा। और ये रिएक्शन बच्चों आप सभी जानते हो और आप इस रिएक्शन को आगे देख भी सकते हो। Fe प्लस में CuSO4 इज इक्वल्स टू क्या बनता है बच्चों, FeSO4 प्लस में Cu। क्योंकि बच्चों आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है और FeSO4 बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है। और अब सबसे जरूरी बात बच्चों यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है अर्थात विस्थापित कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। ध्यान देना ना बच्चों, यहां पर आप ये देखिए, ये है टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, जो कॉपर सल्फेट के जो लवण हैं, उन लवण को हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, राइट। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स आप देख रहे हो, ये जो कॉपर क्रिस्टल जो आप देख रहे हो कॉपर सल्फेट के, ये नीले रंग के हैं, ब्लू रंग के हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, अब हम तैयार करेंगे इसका विलयन। और कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे बनाएंगे बच्चों, ये हमारे पास पानी है। अब हम इस पानी को इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ये देखिए, इस पानी को हमने इस टेस्ट ट्यूब में डालकर कॉपर सल्फेट के साथ मिला लिया है और ये जो सॉल्यूशन अब तैयार होगा ये होगा बच्चों कॉपर सल्फेट का विलयन या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस तरह से आप टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाइए और जो विलयन आपको प्राप्त होगा वो होगा बच्चों कॉपर सल्फेट का विलयन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप देख रहे हो इसका कलर है नीला, ब्लू, राइट। और अब ये जो लोहे की कील अब मैं इसमें डालूंगा, मींस ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, अब मैं जब रिएक्ट करवाऊंगा इस आयरन को इस कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो क्या होगा बच्चों, अब हम पता करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहां देखिए, अब इस टेस्ट ट्यूब में मैं ये लोहे की कील धीरे से इस तरह से कुछ डाल रहा हूं और ये लोहे की कील अब इस टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट विलयन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन में ये लोहे की कील मैंने डाल दी। अब थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा इसके कलर में एक बदलाव आएगा। ये देखिए बच्चों, धीरे धीरे जब इस टेस्ट ट्यूब को हम हिलाएंगे, इसको अच्छी तरह से रिएक्ट करवाएंगे आयरन नेल्स को, लोहे की कीलों को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो देखिए इसका जो ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, नीला रंग, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और हल्का हल्का ब्राउनिश कलर धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चों ये रिएक्शन जब हो रहा है तो इसमें होता क्या है, आयरन लोहा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो
कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो होता है ब्लू। तो जब लोहे की कील मींस आयरन नेल्स जब इस सॉल्यूशन में डाली गई तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है इस आयरन से, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए बच्चों आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करना उसको धीरे धीरे शुरू कर देता है। और आप कलर देख सकते हो बच्चों, पहले इस सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, अब धीरे धीरे इसका ब्लू कलर ग्रीनिश कलर और ब्राउनिश कलर में ये चेंज आप देख सकते हो, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करना शुरू कर चुका है। राइट, तो बच्चों ये नीला रंग अब बदलने लगा है थोड़ा हरे और ब्राउनिश कलर में। राइट, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चल जाता है कि आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, उसके विलयन में से विस्थापित कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और यहां पर आप ऑब्जर्वेशन आप खुद से कर सकते हो बच्चों। पहले इस सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, लेकिन जब इसमें आयरन डाला गया तो इस सॉल्यूशन का जो कलर था ब्लू से चेंज हो गया है लाइट ग्रीनिश और ब्राउनिश कलर में। राइट, तो बच्चों ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो बच्चों लगे रहिए, करते रहिए आप सभी मेहनत, मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, और आने वाले वक्त में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के बाकी के प्रैक्टिकल्स भी मैं आपको करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।